चुनाव नहीं लड़ूंगा। तीसरा संकल्प, पूरे देश का भ्रमण अपने पैसे से करूंगा, संस्था से एक पैसा नहीं होगा। और चौथा संकल्प, जब मुझे लगेगा कि मैं उस स्थिति से काम नहीं कर पा रहा हूं और ये भी लगेगा कि दूसरे को मौका देना चाहिए, तो मैं पद से अलग हो जाऊंगा, किसी पर नहीं। और ये चारों संकल्प करके मैंने बता दिया 2022। और यहाँ बताना चाहता हूँ कि पूरे देश का भ्रमण करने में ये हमारे राष्ट्र राजनीति को खड़े होना 85 साल के हैं। खड़े हो जाइए वर्मा जी, बीएल वर्मा जी, खड़े हो जाइए, दिक्कत नहीं पड़ेगी, हो जाइए। ये 85 साल के ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और ये वो व्यक्ति है जिनके बारे में प्रोफेसर जी ने साफ बताएंगे कि क्या है। हाँ, थोड़ा सुना दीजिए क्योंकि बोलेंगे नहीं। अरे आप बताएंगे। अरे चलो मैं बताएंगे। ये वो व्यक्ति है बर्बादी जो मेरे साथ पूरे देश में 15 से 25 बार हर राज्य में दौरा करके हमारे साथ और स्लीपर ट्रेन में उसने दौरा किया। अगर ये हमारे साथ ठीक है होते तो शायद मैं अकेले पूरे देश का इस प्रकार से भ्रमण नहीं कर पाता। ये वो भ्रमण है। आज ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय को 85 साल के हैं और ये दोनों पैरों में जान लगाता है। लेकिन जब डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह का यहाँ से काम जाते हैं इसके सदस्यता के, तो उनको एक एनर्जी मिल जाती है और उनके होने के बाद इसके बाद उसी में वो ऑफिस चले जाएंगे और बस से बैठ के चले जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। ये काम करते हैं। आज भी मैं आया हूँ तो आप जब से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद छोड़ दिया था, बच्चों ने कहा कि नहीं आप और स्लीपर में नहीं चलोगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं स्लीपर नहीं चलूंगा। अभी भी स्लीपर को इसी चीज करते हैं। इसी गाड़ी में यहीं पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पूरे देश में जो सदस्यता अभियान चला, उस सदस्यता अभियान में सबसे प्रथम आपका प्रदेश है। आप सबको ये बधाई, बिहार वालों को सबको बधाई। और उसमें सबसे अधिक बधाई डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह को। मैं तो ये कहूँगा तो आप एक बार खड़े होकर ताली बजा दो। अब ये तो हो गया सदस्यता का, और सदस्यता के बहुत में लोग बात जानते हैं, समय हो गया। ये इसके बाद ये सदस्यता अभियान का जो आप लोग ने अभियान चलाया उसको चलाते रहिए। हम सदस्यता अभियान के बाद आगे की बात आती संगठन की। संगठन कैसा होना चाहिए? संगठन मैं वो बात बता रहा हूं तो आप लोग यह ध्यान सुनेंगे जिसके आधार पर सामाजिक संगठन चलता। ये संगठन वो ग्राम स्तर से और केंद्र स्तर तक और केंद्र स्तर से और ग्राम स्तर हमारी 4 प्रकार की समितियां हैं। अखिल भारतीय की महासभा, एक सामान्य समिति
एक महिला विकास समिति, एक युवा विकास समिति, एक छात्र माहिनी विकास समिति। ये चारों तरफ समाज विकास समितियां है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो पंचायत स्तर हो और चाहे ग्राम समिति स्तर हो। ये आपको पहला काम है। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो जिले के अध्यक्ष आए हैं और जो प्रांत के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और जो विकास खंड के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे युवा और चाहे छात्र, उनकी समितियों का गठन ग्राम स्तर से और नेशनल लेवल तक होना चाहिए। तो पहला हमारा काम ये है कि सदस्यता अभियान को चलाए। जो सदस्य होंगे वही समितियां को चुनाव करवाएंगे। अब सदस्य 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक सामान्य जो एक सदस्य होता है, यानी वो वार्षिक सदस्य होता है और जिसका जो कितने रुपए होता है वार्षिक सदस्य 200 रुपए। इसके बाद आजीवन सदस्य 1000 रुपए। इसके बाद आपका संरक्षक सदस्य 5000 रुपए। इसके बाद सामान्य सदस्य वो 10,000 है उसके ऊपर। अब जो वार्षिक सदस्य बनते हैं उसकी पूरी राशि जिले में आ जाती है और जो आजीवन सदस्य बनते हैं उसकी आधी राशि जिले में, 25% प्रदेश में और 25% केंद्र। इस तरह से होता है 25% प्रदेश में और 25% केंद्र में और 50% जिले में। ये 1000 का होता है। जो संरक्षक सदस्य होता है उसकी पूरी राशि प्रदेश में रहती है और जो सामान्य सदस्य होता है उसकी पूरी राशि केंद्र में होती है। ये इस तरह से सदस्यता अभियान है और शायद अभियान में चली आए आपसे बड़ाई के बात है लगे हैं उसको आगे बढ़ाइए। समितियां जब तक ग्रामीण समिति नहीं बनेगी तब तक विकास के दिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। कार्यक्रम सफल और संगठन को मजबूत करने के लिए यही तरीका है और जब तक मजबूत संगठन नहीं बनेगा तब तक न सामाजिक विकास हो सकता, न आर्थिक विकास हो सकता, न राजनीतिक विकास हो सकता, न शैक्षणिक विकास हो सकता और न सांस्कृतिक विकास हो सकता। ये पांचों विकास के समाज, किसी समाज के विकास के 5 मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदु ये और इन्हीं को जब तक आप नहीं देंगे और इनको नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि जो ग्राम समितियां नहीं बनेगी, पंचायत समिति नहीं बनेगी, विकास खंड समिति नहीं बनेगी और आप जिला समिति नहीं बनेगी और आप प्रदेश समिति नहीं बनेगी, तब तक काम नहीं होगा। केंद्र समिति को उसके बाद तो पहला ये है कि सब लोग सदस्यता अभियान में सहयोग करेंगे, सदस्य बनेंगे। हाथ उठाए, सब लोग सदस्य बनेंगे नहीं बनेंगे तो आप बनेंगे तो वो सदस्यता का अभियान चलाइए और ये जिम्मेदारी एक दूसरे की है। कैसे? एक प्रभारी होता है चारों तरफ से जो केंद्र प्रभारी प्रदेश से ही होता है और प्रदेश का प्रभारी जिला के लिए होता है, जिलों के लिए, और जिलों का कार्यपालिका का प्रभारी विकास खंड के लिए होता है और विकास खंड का प्रभारी पंचायत के लिए होता है और पंचायत का प्रभारी एक ग्राम समिति होता है। ये समितियां बनाई गई। भाई आप यहाँ आए
तो जब तक अखिल भारतीय पुलिस सचिव अरे अखिल भारतीय पुलिस सचिव है क्या एक संगठन, और जब संगठन अच्छा नहीं बनेगा मजबूत, तब तक हम क्या करेंगे? क्या भाषण में किया है? नहीं, हम आएंगे यहाँ पर ये संगठन के बारे में जानकारी के लिए अखिल भारतीय पुलिस सचिव माता संगठन के लिए क्या करें और क्या करेंगे, और उस गाइडलाइन को जब तक आप लोग उसके अनुसार से काम नहीं करेंगे तब तक वो संगठन कभी मजबूत नहीं होगा, और जो विकास के कार्य है कार्यक्रम है वो कभी सफल नहीं होगा। अब सुनिएगा, ये बात विकास के कार्यक्रम संगठन समितियां बन गई, ग्रामीण स्तर निर्माण की जरूरत। अब उनको करना क्या है? 5 विकास कार्यक्रम है, सामाजिक आपने बताया सामाजिक विकास कार्यक्रम के यहाँ पर 7 फुलके हैं। पहली बार क्या 7 फुलकों में रोटी बेटी का रिश्ता होता है? बोलिए, क्या 7 फुलकों में रोटी बेटी का रिश्ता होता है? वो कह रहे नहीं होता, वो देखने से कह रहे नहीं होता। आज इसका निर्णय कौन लेगा कि 7 फुलकों में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए? अब बताइए। अरे हम तो आए तो आप ऐसे कहते चले जाएंगे, आप कहेंगे आए था, ये बात नहीं, ये बात है समाज के विकास के लिए। आप जो यहाँ लगाए तो मान के चलते हैं कि समाज की आत्मा है, और अगर समाज के है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, और अगर जिम्मेदारी वो नहीं निभाए, आगे उदाहरण बताता, ये बीएल वर्ग के लड़के, इनकी पत्नी का अभी 3 महीने पहले देहावसान हुआ, और ये बनारस में आए थे अपने सामाजिक काम से, ये बनारस में थे, पत्नी का देहावसान रीवा में हुआ। हमने फोन किया कि आप तत्काल आ जाइए, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँ, जब तक जिस काम के लिए आया हूँ जब तक पूरा नहीं कर लूंगा तब तक नहीं आऊँ। ये खड़े के लिए एक उनकी तारीख क्या करने सम्मान चाहिए। यह अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा साहब जब तक हम ये प्रयास काम नहीं करेंगे। अब बताइए जो काम अभी इनसे चलते नहीं हम सिटी करते थे, आज अगर आप देखते थे कि फेसबुक आज तक जो फॉर्म भेजा है इन्होंने डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने, उनके कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बन करके आप लोग स्वास्थ्य में ले जाए। अभी 3 दिन पहले फॉर्म भेजे थे और 20,000 रुपये जमा किए थे, उसके कार्ड बनाते बनवानी के बैठे थे ऑफिस में, दिन भर बनाया वो परसों, और दिन भर बनाया तो हमारे साथ चल के यहाँ आपको मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी मेरे हाथ किस करके है, आप प्रदेश किस करके हैं, आप जिला किस करके हैं, आप विकास खंड किस करके हैं, आप पंचायत किस करके हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने अपने क्षेत्र में उस जिम्मेदारी को निभाएं। ये बिहार वो धरती है जहाँ बाबू सुखनाथ सिंह ने जन्म लिया, ये बिहार वो धरती है जहाँ ये सबसे अपनी, ये बिहार वो धरती है जहाँ एक लाख का गांधी मैदान में यहाँ अधिवेशन हुआ था, उसमें इकट्ठा हुए थे नहीं, मालूम है नहीं आप लोग? हाँ, तो अब ये वो बिहार, अरे ये बिहार वो झारखंड जो रांची के रामदेव प्रसाद सिंह, अभी बात हो रही थी इतिहास से, अरे उन्होंने इतिहास पूरे देश में घूम करके और जितने पहले गजे भी करते थे लाइब्रेरी बैठ करके, और रामदेव प्रसाद सिंह रांची वालों ने किताब लिखी है, अब वो नहीं है रामदेव प्रसाद सिंह, उनकी किताबें हैं
बाबा कृष्ण सिंह जी ने अपनी उसमें दो खंडों में किताब लिखी अपने कार्यकाल की, एक सामाजिक संस्था की, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या किया हमारे पूर्वजों ने। आज हम जो बता रहे हैं, आज हम यहाँ हैं, कल हम नहीं रहेंगे। तो पूछेगा कि हमसे पूछेगा मिलने के बाद भी कि आप उन्होंने क्या किया था समाज के लिए, क्या किया था समाज के लिए, केवल भाषण देने के लिए नहीं, काम करना। और काम हमारे समाज जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी से निभाइए और निभा करके उसको उतार सके। और ये हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मत कहीं सोचेंगे कि अपनी बात बताता है। 2009 दिसंबर में मेरा हाथ सर्जरी हुई और मई 2009 से मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन टाइम से करने लगा, कैसे हो जाऊंगा 2-6 महीने बाद। और मई से हमने चालू कर दिया और वर्मा जी के साथ और पूरे 14 लाख किलोमीटर तैयार कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जिम्मेदारी को समझना है तो उससे उदाहरण को देखिए, सुनिए, समझिए और उसको लेकर अपने आप में आत्मसात कीजिए। आत्मसात करने के बाद जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको पूरा कीजिए, एक दूसरे के हाथ मत छूटिए। हमारे यहाँ बैठे हैं भाई 15 5 बार, अगर वो 5 बार विधायक हुए हैं तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दिया है काम के लिए, तब 5 बार विधायक हुए। ऐसे नहीं लोग हैं। और जाकर क्षेत्र में पूछिए उनके बारे में क्या किया, तब पता चलेगा। और आज लोग बैठे और ये देखने के लिए बैठे कि सामाजिक संगठन करता क्या है। अरे दीदी ग्राम समितियां बन जाएगी ना अपने समाज की, उस दिन माननीय महिला जी वो भी कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई ये समितियां बनी है, कुछ समितियों को हमारी सबको एक ही से जोड़ दो और उसके साथ तो एक कहना ये था कि ठेका प्रति तोड़ो, क्षेत्रीयता की बात छोड़ो और एक राज्य से, एक ठेके से दूसरे ठेके में और एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। ये पहला। दूसरा, न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे, सबसे भी बिहार दहेज, न दहेज लेंगे न दहेज देंगे और जो दहेज मांगेगा उससे शादी नहीं करेगा। क्यों? ठीक है ना? ठीक है ना? तीसरी बात, समूह विवाह में शादी करेंगे। आप इसकी जिम्मेदारी समझेगा। हम ये जिम्मेदारी डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह को लेके डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह से निवेदन करते, प्रोफेसर दिनेश पटेल साहब से निवेदन करते और आप सबसे निवेदन करते, माननीय पिताजी एक समिति बनाइए, एक समिति बनाइए, सामूहिक विवाह समिति, प्रदेश स्तर में जिला स्तर पर वैसी समितियां बनाइए, विकास खंड स्तर पर, पंचायत स्तर, और जितने साथी लोग लड़के लड़कियां हैं उनकी सूची को शादी होने वाले उनकी सूची तैयार करवाइए और वो सूची तैयार करा करके जो जैसे जोड़े बनते हैं उनको एक दूसरे मुस्लिम से शादी करने का उसका समूह विवाह। ये समूह विवाह में और दहेज तो कम करना चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप साथ में करिए। ये मैं ये सब बैठे थे आप लोग को इसलिए बात बता दो कि ये बातें आपको इतनी डिटेल
हमारे देश में 16 से 18% वो उनका दहेज देंगे रहेंगे, समूह विवाह में शादी करेंगे। अब ये संस्था नीचे आप सबको हाथ खड़े करिए, जितने बैठे हैं वो पीछे जो लोगों ने बैठे वो भी आपसे उठा करें। समूह विवाह में शादी करें। समूह विवाह किसे कहते हैं? एक जोड़े से अधिक या दो जोड़े और उनसे अधिक एक साथ शादी करते हैं, दोनों बैठा करके उसको समूह। अब इससे फायदा क्या होगा? आपको कुछ भी लड़की वाले को लड़के वाले को कुछ नहीं न दहेज दिया और समूह विवाह में शादी किया, केवल 10-5 हजार रुपए में आप आने जाने खर्चे में उड़े हो जाएगा। आने का और समिति बना देंगे, समिति रहेगी आगे करके यही करें। हम आपसे सबसे निवेदन करते हैं, आप लोग भगवान बने रहे, आप क्या लोग इसके बारे में विचार नहीं कि दहेज न लेना, दहेज देना और समूह विवाह में शादी करना, ये आखिरी विकास का जो हमारे समाज का है सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, मृत्यु भोज नहीं करेंगे, केवल एक सरकार नहीं करेंगे। बोलिए क्या है? मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अरे जितने सामाजिक संगठन है दूसरे समाजों के वो सभी संज्ञान को चला रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण सब लोग चला रहे हैं संज्ञान को। आप लोग ये देखते हैं और आप लोग को गा रहे हैं मृत्यु भोज। बोलिए मृत्यु भोज नहीं करेंगे। आप बताइए, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? मुझसे पूछो, मैं अपना मानव प्राण अपना शरीर एक शास्त्र को दान दूं। और मेरे पास आकर मैंने समाज को भेजा है, डॉक्टर साहब को भेजा है, मैं अपना शरीर अपना देह दान दे दिया मानव प्राण प्रेम से और बच्चों से कह दिया कुछ नहीं करना। मेरी पत्नी खत्म हुई थी 2002 में और उस समय मैंने उनकी कहीं कोई तो खोज नहीं किया और उसका पैसा बचा करके 25,000 का समाज भवन उनके नाम से